Hello guys, welcome back. Welcome to JK Exam Cracker. So I am here with new video that is nutrition in plants as you can see in my background. So हमने न्यूट्रिशन को बहुत इलेबोरेटेड वे में कवर कर लिया पिछली वीडियोस में. हमने न्यूट्रिशन की टाइप्स देखी एंड उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स टॉपिक को भी अलग से डिस्कस किया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स देखे, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ देखी. तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. साथ ही साथ वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हैं. तो अब नेक्स्ट वीडियो है जो है मेरी, दैट इज़ ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो गाइस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे. इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं. हमने न्यूट्रिशन इन टाइप्स में देखा था कि ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है दो तरह की. ठीक है. ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं रैदर मैं बोलूँगा. एंड हीटरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपनी फीड के लिए. वो मैंने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, राइट. सो अभी प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, हमें पता है. लेकिन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एज अ होल सिर्फ प्लांट्स नहीं करते, बाकी ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं ना. मैंने वहाँ बताया था आपको कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, फोटो ऑटोट्रॉपिक होती है. कीमो ऑटोट्रॉपिक जब ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बनाते हैं केमिकल एनर्जी से, फोटो ऑटोट्रॉपिक जब ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बनाते हैं लाइट एनर्जी से. तो प्लांट्स कैसी न्यूट्रिशन करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक. ठीक है. तो फोटो क्यों? क्योंकि लाइट का इस्तेमाल करते हैं. ऑटो क्योंकि खुद बनाते हैं. ट्रॉपिक मतलब अपना फीड, अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके, है ना. तो इसलिए प्लांट्स कैसी न्यूट्रिशन करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है. सो अब प्लांट्स का ये जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं. इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो लाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें लाइट के अलावा और क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, और जो खाना बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं. क्योंकि खाना जो है आपने देखा, न्यूट्रिएंट्स देखे ना आपने, फूड के बारे में देखा. फूड तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनता है, वाइटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा. तो प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, तो ये सारी बातें हम प्लांट्स के स्पेसिफिक में हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो ये आती है आपकी स्क्रीन्स पे सबसे पहले जो है आपकी बेसिक प्लांट जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स जब अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस, जब हम लाइट की मदद से खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ योर फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस में हमारे पास प्लांट्स कैसे बना रहे हैं खाना, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके, इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो फोटोसिंथेसिस की बेसिक एक इक्वेशन होती है जो हमने लिखी हुई है स्क्रीन पे. वो बेसिक इक्वेशन क्या है कि प्लांट्स नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 एंड वाटर लेते हैं नेचर से. वाटर का फॉर्मूला है H2O. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की एनर्जी के साथ, सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके बना देते हैं ग्लूकोज, दैट इज योर C6H12O6. साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है आपका ऑक्सीजन गैस. ग्लूकोज इज अ फूड जो प्लांट बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन गैस वो साइड में, मतलब बोलते हैं ना अलग, वो गिफ्ट फ्री, एक के साथ एक मुफ्त. तो ऑक्सीजन वो फ्री में बन जाती है, एंड वो ऑक्सीजन प्लांट्स को तो चाहिए नहीं होती, वो रिलीज आउट कर देते हैं. लेकिन ये ऑक्सीजन हमारे काम की होती है, हम यही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो प्लांट्स रिलीज करते हैं. अब गाइज, ये था बेसिक सा डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस क्या है. इट इज द प्रोसेस in which plants prepare their or make their own food with the help of light energy, and how they make it, उसके लिए हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी है. इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ
फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है। तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। बाकी इसके आगे जो 6 लगा हुआ है ये इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये 6 जो नंबर है ये हमें ये बता रहे हैं कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लांट यूज करते हैं, और फिर उससे कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनते हैं। एरो ये बता रहा है कि ये और ये मिल रहे हैं और ये बन रहे हैं। और जो मतलब जब रिएक्शन, जो भी एक रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में जब केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं, है ना, रिएक्शन होने से पहले जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? रिएक्टेंट्स। ये लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और एरो का आगे मतलब क्या हो जाता है कि इन दोनों के रिएक्शन से बन क्या रहा है? ये दो चीजें। तो जो चीजें बनती हैं, जो केमिकल्स बनते हैं रिएक्शन के बाद, उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, रिएक्शन से पहले जो केमिकल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो केमिकल्स बन जाते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोडक्ट्स कौन है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं? 6। वाटर के कितने यूज होते हैं? 6। ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल बनता है? 1। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 6। ठीक है, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आ जाती है। अभी आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमने देख ली। अब देखिए दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। तो आप इस डायग्राम से देखो कि ये जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप कर रहा है प्लांट्स के अंदर? जो लाइट एनर्जी है आपकी, उस लाइट एनर्जी को कौन इस्तेमाल कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक केमिकल होता है प्लांट्स के अंदर जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और यही लाइट एनर्जी फिर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाने में, मतलब इनके बीच में रिएक्शन करवाने में मदद करती है। कौन? लाइट एनर्जी। और फिर जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाते हैं तो हमने इक्वेशन में देखा क्या बनने वाला है? हमारा ग्लूकोज बनने वाला है, और वो ग्लूकोज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में। और क्या बनने वाला है? हमारा ऑक्सीजन बनने वाला है ना, ऑक्सीजन बनने वाला है, और हमारा ग्लूकोज बनने वाला है। ठीक है, ये दो चीजें बनने वाली है। कैसे, किससे बनने वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लाइट एनर्जी की मदद से रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो अब हमने इसको डिटेल में क्या देखना है? हमने देखना है कि कैसे जो है हम, ये इक्वेशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये आ गया वाटर, ये इक्वेशन है बेसिक सी, और बन रहा है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले रहे हैं, वाटर कैसे ले रहे हैं, ग्लूकोज कैसे बन रहा है, और ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। तो वन बाय वन इसको देखेंगे। देखो जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे लेते हैं? तो प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? एक इट इज अ गैस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? गैस। तो प्लांट्स गैसेस कैसे लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट हमारे उलट करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट्स ये गैसेस का लेन देन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पोर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमेटा। प्लांट्स में पोर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। पोर मतलब सुराख। प्लांट की स्टेम हो गई, प्लांट की लीफ हो गए, पत्तों में ज़्यादातर लीव्स में और स्टेम्स में भी, ग्रीन स्टेम्स में, वुडी स्टेम्स में नहीं, ग्रीन स्टेम्स में। देखो, एक होती है वुडी स्टेम, एक होती है ग्रीन स्टेम। वुडी स्टेम क्या होती है? वो मतलब जो जिस पे लकड़ी बन जाए, लकड़ी, बिकॉज वो डेड टिश्यू होता है, वहाँ स्टोमेटा नहीं रहता, वहाँ लेंटी सेल्स होते हैं। और ग्रीन स्टेम होती है जिसमें वुड नहीं आई होती, डेड सेल्स नहीं होते, लिविंग सेल्स होते हैं, वहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। मेनली ये स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं ये? पोर लाइक स्ट्रक्चर। तो आइडिया लेते हैं कैसे होते हैं ये। जैसे ये लीफ है,
लीफ में छोटे छोटे ऐसे सुराख से होंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे। अभी इन्हीं सुराख से गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर जाती है और ऑक्सीजन अंदर से बाहर आती है। अब इन्हीं स्टोमेटा को जूम करके आपको दिखा दूं अगर तो स्टोमेटा का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। देखिए ये आपका स्टोमेटा है और इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ये देखो, एंड ये स्टोमेटा बीच में, ये बीच में गैप देख रहे हो, यही है आपका मेन पोर, स्टोमेटल पोर जिसको हम कहते हैं। ये जो बीच में गैप है, दिस इज योर मेन स्टोमेटल पोर। और स्टोमेटल पोर को सराउंड किसने किया है? किडनी जैसे सेल्स ने, है ना, किडनी जैसे गार्ड सेल्स जिनको हम कहेंगे गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटल पोर्स को किसने सराउंड किया? किडनी जैसे सेल्स ने, जिनको कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की क्या खासियत है? देखो, इसकी जो बाहर वाली लेयरिंग होती है, बाहर वाली जो आउटर लाइन होती है, दैट इज थिन सेल वॉल, बिकॉज ये सेल है तो सेल की, प्लांट सेल्स के बाहर सेल वॉल होती है, एक समझ लो बाउंड्री सी होती है, सेल वॉल जिसको कहते हैं। तो बाहर ये पतली सी सेल वॉल है और अंदर की तरफ ये मोटी सी सेल वॉल है, थिक सेल वॉल, और ये थिन सेल वॉल। क्लियर? अभी क्या होता है कि गार्ड सेल्स की यही खासियत है कि किडनी जैसी शेप होती है इनकी। अभी जब ये जो स्टोमेटल पोर है, मतलब जब ये खुलता है, ऐसे खुल जाएगा अगर, तो गैस अंदर या बाहर मूव कर पाती है, और जब ये बंद हो जाता है तो गैस अंदर या बाहर मूव नहीं कर पाती है। तो स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर या बाहर मूव करता है। अभी स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होता है, इसको हम रेस्पायरेशन के साथ इंक्लूड कर सकते हैं डिटेल में। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स किसकी मदद से लेते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा एक पोर जैसा, सुराख जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है, ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आता है। और मैंने आपको बोला कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। और वुडी स्टेम्स होती है, वुडी पार्ट्स में स्टोमेटा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे वुडी पार्ट्स में स्टोमेटा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लेंटी सेल्स। क्या प्रेजेंट होता है? लेंटी सेल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है। नेक्स्ट देखते हैं वाटर का भी आपको डिटेल में बताया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसमें वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो डिटेल में है। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना जरूरी कि प्लांट्स वाटर कैसे लेते हैं। तो प्लांट्स टेक अप द वाटर विद द हेल्प ऑफ जाइलम। प्लांट्स पानी लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब पानी को कंडक्ट करते हैं जाइलम की मदद से। जाइलम क्या होती है? पाइप जैसा स्ट्रक्चर, समझ लो जैसे घरों में पाइप लगी होती है, जैसे प्लांट्स के अंदर पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मदद से पानी प्लांट्स में, ये प्लांट है, प्लांट की ये रूट्स हैं, ये रूट से जो है पानी ऊपर की तरफ, शूट की तरफ जाता है, ऊपर स्टेम की तरफ जाता है। ये बात याद रखेंगे कि वाटर जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से कहाँ? नीचे से ऊपर, रूट से शूट की तरफ हमेशा पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? अब एक और चीज़ है कि प्लांट्स जो है पानी रूट की मदद से लेते हैं। एब्जॉर्ब भी तो करना है ना पानी, तो पानी होता कहाँ है? प्लांट्स को पानी मिलता कहाँ से? सॉइल से मिलता है। जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करने वाली कौन होती है? रूट्स। तो पानी जो है वो, वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और रूट से पानी चला जाता है प्लांट्स के अंदर। पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? जाइलम। तो जाइलम की मदद से पानी ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात क्लियर हो गई? तो वाटर के केस में आपको बस इतना याद रखना है कि रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं ज़मीन से, सॉइल से, और जाइलम उस पानी को रूट से शूट, मतलब रूट से ऊपर की तरफ, प्लांट के ऊपर के हिस्से में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कैसे होता है
मतलब कब होता है, किस वजह से होता है, क्या फोर्सेस होती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फोटोसिंथेसिस के पॉइंट से आपको इतना जानना ज़रूरी कि प्लांट्स ये चीज़ें ले कैसे रहे, बस शॉर्ट। नेक्स्ट चलते हैं आपका सनलाइट। अभी देखो सनलाइट प्लांट्स कैसे लेते हैं ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर स्पेशल तरह के सेल्स ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, जिनको कहते हैं स्पेलिंग गलत हो गया सॉरी, जिनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखो जी, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट्स या ह्यूमंस, हम सभी लोग सेल से बने। मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होंगे? क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स होता है जो किस में होते हैं? सिर्फ प्लांट्स सेल्स में, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अभी देखो ये है ना प्लांट का सेल, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे प्लांट के एक सेल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। थोड़ा बहुत आपको सेल का आइडिया होगा। तो प्लांट के सेल्स में न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सेल्स में एक पार्ट होता है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है। तो क्लोरोफिल नाम का मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स के सेल्स में। प्लांट्स के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, सेल है। सेल जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, वैसे प्लांट सेल्स के अंदर भी बड़े सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका ये क्लोरोप्लास्ट। तो वैसे ही प्लांट सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता। आप बोलो क्लोरोप्लास्ट आप में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए तो आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फूड नहीं बना सकते। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स के अंदर ही होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है। केमिकल है क्लोरोफिल। इसका अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है C55H72, ठीक है, O6N4Mg। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है C55H72O6N4Mg। तो इसमें O5N4Mg, सॉरी गाइस, O5N4Mg। तो ये क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है। आप देखो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें मिलकर क्लोरोफिल नाम का एक मॉलिक्यूल बनाती हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट है? प्लांट्स के सेल्स में। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में, देन देख लेते हैं इसको। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो आप ये देख रहे हो, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस क्यों कह रहा हूँ? देखो आप इसको, मैंने इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री में मैंने आपको दो लाइंस बनाई है ना, तो दो लाइंस मतलब इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है। आउटर मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ OM, और इनर मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म में IM। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा वर्ड याद रखना बस। बाकी इसके अंदर ये जो आप कॉइन जैसा स्ट्रक्चर या केक जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इस एक केक जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलाकॉइड। इस एक केक जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम थाइलाकॉइड, ठीक है। दिस इज नोन एज योर थाइलाकॉइड।
और बहुत सारे थाइलाकॉइड्स का जो बंडल आप देख रहे हो, 1 2 3 4, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स के बंडल को हम कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं? ग्रैनम। तो ग्रैनम बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलाकर क्या बनाते हैं? ग्रैनम। एक ग्रैनम, दूसरा ग्रैनम, दो ग्रैनम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से। बीच में देख रहे हो आप ये पाइप जैसे, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, ये, हाँ, तो ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। तो अब देखो, जो आपका क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल आपका इनमें प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड्स के अंदर। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स है ना, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसलिए मैंने इसको जानबूझ के ग्रीन कलर का बनाया, क्योंकि क्लोरोफिल एक कैसा मॉलिक्यूल है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये। इसका मैंने आपको बोला एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये रहता है और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन, ठीक है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है जो किन में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट में भी किसमें? थाइलाकॉइड में, ठीक है। अब ये सब देख लिया हमने। अब देखो जी, क्लोरोफिल क्या करने वाला है? क्लोरोफिल ये जो सनलाइट की जो एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। अभी प्लांट सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल इस सनलाइट की सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, ट्रैप करने में मदद करता है और इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। याद रखना बस, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लियर आपको ये बात? तो क्लोरोफिल सनलाइट की सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है। मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। सनलाइट कहाँ ट्रैप होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किस में है प्रेजेंट? प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है ग्रीन कलर का जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और एक क्लोरोफिल अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में होता है? थाइलाकॉइड के अंदर। थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है? सनलाइट की सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है गाइज। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब फाइनली हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, सनलाइट आ गई। सनलाइट किसकी मदद से आई? क्लोरोफिल की मदद से। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CHL, और बन जाएगा अब C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अभी ये जो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन है, ये कैसे बनता है इसको डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।